हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी-नेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एंटी-नेट जेआरएफ का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है 22 फ़रवरी से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कुछ स्पेशल कोरिलेशनल मेथड के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने बाई सीरियल कोरिलेशन, पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन को हमने देख लिया था। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेट्राकोरिक कोरिलेशन मेथड के बारे में। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द टेट्राकोरिक कोरिलेशन, जिसको कि हिंदी में हम चतुष्कोटिक सहसंबंध भी कहते हैं। और इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं ये क्या होता है। सो इसको टेट्राकोरिक कोरिलेशन के साथ साथ इसको हम टेट्राकोरिक आर भी कहते हैं, स्मॉल आर भी कहा जाता है। और ये प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का ही एक प्रकार होता है। मीन्स एक तरह से प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन को हम एक मेजर कोरिलेशन कह सकते हैं। और आगे जितने भी अलग अलग स्टैटिस्टिकल मेथड्स हम देखते हैं, हम कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन के ही अलग अलग टाइप्स होते हैं। जहाँ पर कि प्रोडक्ट मूवमेंट को यूज़ नहीं किया जा सके, वहाँ पर ये अलग अलग कोरिलेशन मेथड को यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का ही एक प्रकार होता है। और इसका उपयोग तब किया जाता है जब दो द्विभाजित चरों के बीच में सहसंबंध निकालना हो। यहाँ पर हमने बाई सीरियल और पॉइंट बाई सीरियल में पढ़ा था कि वहाँ पर एक जो दो वेरिएबल्स होंगे उसमें से एक वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस होगा, दूसरा वेरिएबल द्विभाजी होगा। बाई सीरियल में क्या था कि अवास्तविक द्विभाजन होगा, और पॉइंट बाई सीरियल में हमने देखा था कि जो द्विभाजन होगा वो वास्तविक होगा। और यहाँ पर टेट्राकोरिक कोरिलेशन में हम देखते हैं कि जो दो वेरिएबल होंगे वो दोनों ही वेरिएबल्स द्विभाजी होंगे। और इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आंकड़े 2x2 में होते हैं, तब इसका उपयोग किया जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा सा काई स्क्वायर से भी मिलता जुलता सा हो सकता है, लेकिन ये प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का ही एक टाइप होता है। आगे हम देखते हैं जब दोनों चरों का द्विभाजन अवास्तविक होता है। मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो दो वेरिएबल्स होंगे वो द्विभाजी होंगे और ये जो द्विभाजन होगा वो अवास्तविक होगा। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि जब दोनों चर वास्तव में सतत होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे, तब इसका यूज़ हम करेंगे। और साथ ही साथ में ये दोनों चर जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होना चाहिए। और यहाँ पर जब n बड़ा होता है तब हम टेट्राकोरिक कोरिलेशन को यूज़ करते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि टेट्राकोरिक कोरिलेशन भी एक पैरामेट्रिक स्टैट्स है, और इसलिए इसकी जो अभी धारणाएं दी गई हैं वो पैरामेट्रिक स्टैट्स से काफ़ी मिलती जुलती सी होती हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि इसको हम RT से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला भी बताया गया है, RT = AD/BC। और इसके दो फॉर्मूलाज दिए गए हैं। इसको कैलकुलेट करने का दो मेथड बतलाया गया है, आपको बुक में ये सब कुछ मिल जाएगा। और इसका जो सेकंड मेथड है वो इस तरह से दिया गया है, RT = cos ब्रैकेट अंडर 180 डिग्री √BC/√AD + √BC। सो इसके जब कैलकुलेशन पार्ट में को हम देखेंगे तो वहाँ पर ये हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी आप बुक को पढ़कर बुक के लास्ट में दिए गए प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करके इसको अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं RT की सार्थकता की जांच के लिए मानक त्रुटि भी ज्ञात करना होता है। मीन्स यहाँ पर हम कैलकुलेशन तो कर लेते हैं, फिर जब इसके हम सिग्निफिकेंस लेवल को जब हम टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, तो उससे पहले हमें स्टैंडर्ड E को भी निकालना होता है। और आगे हम देखते हैं कि जब दो ऐसे द्विभाजी चरों के बीच में सहसंबंध को ज्ञात करना हो जिनमें अवास्तविक द्विभाजन हो, तो इसी मेथड का यूज़ किया जाता है। बिल्कुल एक लाइन में ध्यान रखना है कि जब दो ऐसे द्विभाजी वेरिएबल्स में कोरिलेशन निकालना हो जो कि अवास्तविक हो, तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि ये पैरामेट्रिक स्टैट्स होता है। थर्ड पॉइंट हमें ये याद रखना है कि ये NPC पर बेस्ड होता है। फोर्थ ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब n बड़ा होता है तो यहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं और RT से इसको डिफ़ाइन किया जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको कि आप ध्यान में रखते हैं तो ये आपको बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएगा।
सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। सारे अलग अलग मेथड्स के लिए मैं अलग अलग वीडियोस दे रही हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। किसी भी मेथड को आपको देखना हो तो ईजिली सर्च करके आप उस मेथड को देख सकें। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फाई कोएफिशिएंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।